बहनें हैं वो मेरे विधानसभा मतदार संघ के वर्सोवा गांव के कुछ घोड़बंदर गांव के रहवासी है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नरेंद्र जी मेहता, इनकी 7-Eleven कंपनी और उनके भागीदार सुरवे और केळुस्कर, साथ ही में उनके दूसरे एक भागीदार है मनोज मोटाजी पुरोहित, इनके माध्यम से यह जमीन कुछ दिन पहले इनको वहां से भगाया गया और साथ ही में वो जमीन ताबे में ले ली है। ये सभी आदिवासी लोग जब भी महसूल मंत्री जी को विनती करने गए, उनको न्याय देने की भूमिका और भावना उन्होंने उनके सामने रखी, तो मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूं महसूल मंत्री जी का कि उन्होंने तुरंत इसके ऊपर ध्यान देते हुए इन सभी आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए भूमिका रखी और जिलाधिकारी को इंक्वायरी के आदेश दिए। और इस माध्यम से इंक्वायरी के माध्यम से यह सिद्ध हुआ कि ये पूरी की पूरी जो जमीन है, ये जमीन ये आदिवासियों की है और उनको मिलना चाहिए, फिर वापस मिलना चाहिए। वैसे तो मेरे पास सिर्फ अभी ये 3 परिवार आए हैं, मगर और 23 परिवार ऐसे हैं जिनके ऊपर अन्याय हुआ है, जिनको फंसाया गया है, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। पिछले कई सालों से ये बार बार अलग अलग जगह पे भटक रही है। उसमें कुछ आदिवासी बहुत बड़े पैमाने पे है और खासकर हमारे भूमिपुत्र भी बहुत बड़े पैमाने पे है, जो यहाँ के मीरा और भाईंदर के मूल रहवासी है। तो ये जब भी लोग हमारे महसूल मंत्री जी के पास गए, तभी उन्होंने तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई की और जिलाधिकारी ने जब ये इंक्वायरी करके अहवाल राज्य शासन को रखा, तभी उसमें पता चला कि इसमें ये लोग जो नरेंद्र मेहता, ये सुरवे, केळुस्कर और ये हमारे पुरोहित, ये सभी लोग दोषी पाए हैं। मेरा यही कहना है कि ये आदिवासी गरीब है, इनका यही कहना है। सब लोगों ने मुझके ऐसे जिक्र किया कि हमारी खेती उसके ऊपर है और हमारे खेती के ऊपर गुजराना होता है, हम बहुत ही गरीब है, हमको तो कुछ समझता नहीं है, साइन भी हमको आता नहीं, अंगूठा लिया गया है, हमको अंगूठा जहाँ पे बोले वहां पे हम डालते हैं, मगर हमको फंसाया गया, हमको कुछ भी ऐसा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और जब भी हम कल हमारे जमीन पे गए, इसके पहले हम लोग जब भी जाते थे तभी हम हमारे खेती के ऊपर जाते थे, मगर जब भी हम यहाँ पे गए तो हमको ताला बंद करके वहां पे बंद कर कैदी की तरह हमको रखा गया और जो वहां का वॉचमैन है वो हमको लॉक करके भाग गया और अंदर हमको रखा गया। उसका वीडियो भी उन्होंने मुझे अभी दिखाया है। तो ये मीरा भाईंदर शहर में ये क्या हो रहा है? कानून और कायदे की जो व्यवस्था है वो रखने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, और मैं इस परिसर का विधायक हूँ और साथ में राज्य का मंत्री हूँ, और मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी के ये जो मेरे वोटर है, ये जो मेरे मतदार है, मेरे जो नागरिक है, उनको अगर मैं न्याय नहीं दे पाता हूँ तो निश्चित रूप से गलत है। हमारे विधायक नरेंद्र जी मेहता जी के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट अभी तक आई है, ये आदिवासियों की जमीन है, भूमिपुत्रों की जमीन है, मगर जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो पलटवार हो जाता है, हमारे ऊपर आरोप किया जाता है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये राजनीति है। मगर मैंने इसलिए किया कि बाबा आप ही आपकी जो कैफियत है वो लोगों के सामने रखो। देखिए, हमें राजनीति कुछ करनी है कि नहीं, राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीजें, मगर आपके बारे में क्यों होता? महाराष्ट्र में इतने सारे विधायक है, इतने सारे सांसद है, इतने सारे मंत्रीगण है, उनके बारे में कुछ भी आरोप नहीं होता है, मगर मीरा भाईंदर शहर के विधायक के बारे में पिछले कई सालों से आरोप हो रहे हैं, उनके आरोप सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने आदिवासियों को फंसाया, उन्होंने भूमिपुत्रों को फंसाया, बहुत सारे कंप्लेंट अलग अलग तरीके से उनके बारे में आते हैं, और क्यों आते हैं इसकी भी इंक्वायरी होनी जरूरी है। आज ये जो जमीन है, इसकी बाजार मूल्य जो है वो 40-50 करोड़ के ऊपर है, क्योंकि ये आदिवासियों को भी पता नहीं हमारी जमीन की क्या कीमत है। तो आज अगर मार्केट में ये बेचने जाएंगे तो उनको उसका बहुत सारा पैसा मिलेगा, मगर आज उनका ऐसा कहना है कि हमारी जो जमीन है, सिर्फ हमें हमारी जमीन चाहिए, बेचने का या कुछ करने का बाद में हम सोचेंगे। हमको फंसाया गया, हमारे जमीन से हमको भगाया, हकाला,
हमें अंदर बंद करके ताला लगाया गया है, हमारी जमीन पे हम चोर हो गए, ऐसी परिस्थिति है। तो ये मीरा भाईंदर शहर में प्रताप सरनाईक होने नहीं देगा। मैं राज्य के महसूल मंत्री जी उनका आभार तो व्यक्त करता हूं, मगर जो कानून है, कानून 2011 का है, दिसंबर महीने का, वो कानून के अनुसार इन आदिवासियों के ऊपर अगर कोई अन्याय होता है तो जिलाधिकारी ने तुरंत उनकी जमीन उनके ताबे में देना चाहिए, सुमोटो देना चाहिए, ऐसा ये कानून है। वो कानून के तहत इन सभी गरीब आदिवासियों की जमीन उनके ताबे में देनी चाहिए, ऐसे में विनती करता हूँ। जरूरत पड़ेगा तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी इस बारे में ध्यान देने के लिए बोलूंगा। मगर जो चीजें हो रही है आजकल मीरा भाईंदर में, वो निश्चित रूप से गलत है। ये 3 परिवार को जल्दी से जल्दी उनकी जमीन मिलनी चाहिए, और साथ ही में और जो 23 लोग हैं जिनकी अलग अलग कंप्लेंट है, उसमें भूमिपुत्र बहुत सारे हैं और बहुत सारे आदिवासी भी भूमिपुत्र होते हैं, मगर आदिवासी भी है और बिगर आदिवासी लोग भी है। उन सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए मैंने इन लोगों को, ये लोग मुझे मिलने यहाँ पे आए तो मैंने उनको आश्वासित किया है कि आपको हमारी महायुति की सरकार है, भले किसी भी पार्टी का विधायक होने दो या किसी भी पार्टी का सांसद होने दो या किसी भी पार्टी का मंत्री होने दो, गलत करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अगर गलत किया तो मैं इनको आश्वासित किया कि आपको आपकी जमीन पर वापस मिल जाएगी।